हिंदी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी भी उनकी तरह खूबसूरत होती तो फिर क्या ही बात थी। एक्ट्रेस की लाइफ पर न सिर्फ एक किताब लिखी जा सकती है बल्कि उनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बने तो कम ही पड़ेगी। दरअसल रेखा की जिंदगी हमेशा विवादों में रही है, चाहे वो अमिताभ के संग अफेयर हो या फिर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल संग शादी हो, हर बार उनकी जिंदगी विवादों में आ गई। रेखा ने जब दिल्ली के मुकेश संग शादी की तो लोगों को लगा कि आखिरकार उनकी जिंदगी में भी प्यार आ ही गया, लेकिन केवल 6 महीने के बाद ही ये शादी टूटकर बिखर गई थी। दोनों ने इस शादी करने से पहले कुछ एग्रीमेंट भी किया था और रेखा इस शादी से कुछ दिनों के बाद ही दूर होने लगी थी। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के पहने वाले थे और रेखा के मुताबिक ये शादी लव नहीं बल्कि एक अरेंज मैरिज थी। ऐसे में एक्ट्रेस के संग शादी करने के बाद ही मुकेश के अपने बिजनेस में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने यह बात अपनी पत्नी रेखा को नहीं बताई। वहीं वो दिल्ली छोड़कर मुंबई रेखा के पास चले गए ताकि वो उनके साथ वक्त बिता सके। वहीं रेखा लगातार अपने काम पर फोकस कर रखी थी। मुकेश चाहते थे कि रेखा उनके साथ दिल्ली में रहे और वो अपना परिवार शुरू करे, लेकिन रेखा ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मुकेश को बिजनेस में नुकसान हुआ था, ये बात आखिरकार रेखा को पता ही चल गई और इससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ गए और वो इस शादी से और दूर हो गई। बता दें, मुकेश और रेखा जब शादी कर रहे थे इस दौरान शादी के समय एक एग्रीमेंट किया था जिसमें स्पष्ट लिखा था कि वे फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद वहीं मुकेश रेखा के संग हर जगह पर नजर आने लगे और वहीं मुकेश ने रेखा को उनके बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करने लगे और मुकेश के बर्ताव से परेशान होकर एक दिन रेखा ने उनसे साफ चेतावनी दे दी कि वे उन्हें अपने बिजनेस में शामिल न करे। वहीं शादी के 3 महीने के बाद रेखा न केवल मुकेश बल्कि उनके परिवार से भी दूर होती चली गई। इसके बाद 10 सितंबर 1990 को रेखा और मुकेश ने फोन पर लंबी बात की और दोनों के बीच तलाक पर सहमति बन गई। हालांकि रेखा जब एक स्टेज शो के लिए यूएस गई तो इसी दौरान 2 अक्टूबर 1990 को उनके पति मुकेश अग्रवाल ने नई दिल्ली में छतरपुर स्थित अपने फार्म हाउस बसेरा के बेडरूम में रेखा के दुपट्टे से लटककर जान दे दी। रेखा और मुकेश के रिश्ते के बारे में यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में किया है। एक बेहद पुराने इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि पति मुकेश अग्रवाल के सुसाइड के बाद उन पर क्या बीती थी। रेखा ने कहा था कि शादी से पहले वो मुकेश से महज एक बार ही मिली थी और उनसे शादी करना रिस्क था, पर किस्मत मानकर उन्होंने उस रिस्क को स्वीकार कर लिया था। रेखा ने पति मुकेश की मौत पर बात करते हुए कहा कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा और उन्हें बेहद गहरा सदमा लगा था। रेखा ने कहा कि मेरे लिए ये स्वीकार करना कि वो अब इस दुनिया में नहीं बेहद मुश्किल सा था। रेखा ने कहा था कि मैं सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, दुख भी नहीं दिया, मैं कभी किसी को दिल नहीं दुखाती। फिर मैं समझने की कोशिश करती रही पर कुछ समझ नहीं आया। रेखा से जब ये पूछा गया कि वो पति की मौत से कैसे उभरी और कैसे सब झेला तो रेखा ने कहा था कोई इससे डील नहीं करता बल्कि ये आपसे डील करता है। अगर आप पूरी घटना को खुद पर नेगेटिव तरीके से हावी होने देते हैं तो होने दे। वहीं रेखा के पति मुकेश की मौत पर रेखा की सास ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई थी और बताया जाता है कि उनकी सास ने डायन कहा, साथ ही बददुआ भी दी थी। पति के मौत के कई साल बाद मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी लाइफ पर कहा था कि तलाक में नहीं मुकेश लेना चाहते थे, लेकिन मैंने रिश्ते में कभी हार नहीं मानी और जब उन्हें ये लगा था कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है तो हमें तभी अलग हो जाना चाहिए था। जब हम लंदन में अपना हनीमून मनाने गए थे तभी पता चला गया था कि हमारा रिश्ता नहीं चल सकता।